अंतोनिया मिल्स ने टीटू के बहुत से कार्य और व्यवहार का अध्ययन किया। सुरेश की फैमिली ने मिल्स को बताया कि टीटू का स्वभाव सुरेश के स्वभाव से बहुत मिलता है। सुरेश एक बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति था। लड़ाई, खून खराबा, यह सब उसके लिए नॉर्मल था। एक दिन टीटू, उसकी फैमिली और मिल्स आगरा के एक मार्केट से गुजर रहे थे। वहाँ से मिल्स ने चूड़ियाँ खरीदी और जब वह उसे पैसे देने जा रही थी तो टीटू ने उसे रोक दिया और उसने चूड़ियाँ बेचने वाले को धमकी दी कि मिल्स उनकी मेहमान है और अगर उन्होंने उससे पैसे लिए तो वह उसे गोली मार देगा। मिल्स ने अपने अनुसंधान पेपर में इस घटना का भी उल्लेख किया है और उसने कहा कि टीटू का ऐसा व्यवहार सुरेश के साथ मिलता जुलता है और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मजबूती देता है। इसके बाद एंटोनिया मिल्स की रिसर्च पेपर्स भी अदालत में पेश की गई और इन पेपर्स में टीटू के बर्थ मार्क के रिपोर्ट्स थे जो इस केस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीटू के सर के राइट साइड पर एक गोल बर्थ मार्क था। यह बिल्कुल वही जगह था जहां सुरेश को गोली लगी थी। डॉक्टर लैंस स्टीवेंसन ने अपनी रिसर्च में पुनर्जन्म और बर्थ मार्क के बीच की कनेक्शन पर बात की है। उनका कहना है कि बर्थ मार्क्स हमारे पिछले जन्मों की चोट से जुड़े होते हैं। टीटू सिंह के केस में उसके बर्थ मार्क्स सुरेश की गोली के घावों से मिलते थे। हिंदू धर्म में बर्थ मार्क्स को भी बहुत महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि दूसरे जन्म में हमारे साथ कुछ पहचान के निशान चलते हैं जो हमारे शरीर पर बर्थ मार्क्स के रूप में दिखते हैं। अंत में इन सब सबूतों के आधार पर आगरा अदालत ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया और सुरेश के हत्यारों को सजा दी। रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन ने सिद्धांत ने इस केस को खास बना दिया। क्या वो 4 साल का बच्चा सच में सुरेश था? टीटू सिंह के केस को आज भी एक विशेष पुनर्जन्म केस के रूप में अध्ययन किया जाता है और इस कहानी की सच्चाई अभी भी एक बड़ा राज है। तो आपका विचार क्या है इस पर? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही अनजाने, अनसुने और अनदेखे किस्से देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।